हर मर्ज की दवा पानी है, धरती पर जीवन की यही तो निशानी है। सही तरीके से पिया तो ये बन जाता है अमृत, पर गलत तरीके से पिया तो भाई समझो खत्म कहानी है। अब आप सोच रहे होगे पानी तो पानी है, जब प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, बरसों से पीते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है और गलत क्या हो सकता है। पर आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप सभी का प्यारा सर्वसाधारण सामान्य सा पानी अगर आप गलत तरीके से पी लेते हो तो इसकी वजह से आपको एसिडिटी बढ़ सकती है, डाइजेशन स्लो हो सकता है, कमजोरी बन सकती है, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो सकता है, जिसके कारण वेट लॉस की और शुगर कंट्रोल की जो आपकी जर्नी चल रही है उसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर लग जाएंगे। और एक खास बात बताऊं, इस पानी को अगर आपने गलत बर्तन में स्टोर करने रख दिया और गलत बर्तन से पिया तो आपके हार्मोन्स के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। तो भाई आज का वीडियो कोई साधारण सा हाइड्रेशन का वीडियो नहीं है, ये फुल ऑन वाटर विजडम का पटाखा है। क्योंकि आज के वीडियो में आप जानोगे कि आखिरकार एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, पानी पीने का सही समय क्या होता है, कौन सा तरीका सही होता है, ठंडा पानी पिए या गर्म पानी पिए, बैठ के पानी पिए या खड़े होके पानी पिए, कट कट पी जाए या सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पिए। और इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि पानी को आखिरकार किस तरह के बर्तनों में स्टोर करके रखना चाहिए और पीना चाहिए। और इसी क्वेश्चन के बीच में मैं आपको कहीं बताने वाली हूँ आपके पानी को अमृत बनाने का एक छोटा सा नुस्खा, एक बोनस टिप, और ये आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को हर एक सेकंड अंत तक एकदम ध्यान से देखिएगा। अब अगर हेल्दी रहना है तो ये सारी चीजें हर इंसान को मालूम ही होनी चाहिए। अब पानी पीने जैसी बेसिक चीज में तो गलती नहीं कर सकते ना हम लोग, पर और भी ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ हैक्स होते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर इकट्ठा आपको मिल जाएगी अगर आप माय एक्सपर्ट डॉक्टर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। तो चलो फिर आज का वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। पानी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानते हैं, अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ पानी नहीं पीने वाले, पानी का पूरा ज्ञान गटकने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। कोई बोलता है 4 बोतल पानी पीना है, कोई बोलता है 8 ग्लास पानी पियो, कोई बोलता है हर घंटे पानी पीते जाओ, किसी को 1 लीटर पानी में भी प्यास नहीं लगती और कोई 4-4 लीटर पानी पी जाता है फिर भी किडनी में स्टोन बन जाता है। ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आखिर कितना पानी पिए कि इस पूरे धर्म संकट से बचे रह जाएं? तो भाई एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए ये कौन बताएगा? एक इंसान को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका बॉडी सरफेस एरिया कैसा है, आप चौड़े हो, पतले हो, आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हो, जहां आप रहते हो वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है क्या, सूर्य की किरण बहुत ज्यादा पड़ रही है क्या, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हो या आप कनाडा में हो। इसके अलावा आपको पसीना कितना आता है, कुछ लोग पसीने में तरबतर हो जाते हैं और कुछ लोगों के शरीर में से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरती। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज्यादा है, कोई पूरे दिन एसी में बैठे रहता है, कोई बेचारा बाहर धूप पे काम करता है। फिर भांति भांति का खाना खाते हैं, कोई तीखा मसालेदार खाना खाता है, कोई सादा फीका खाना खाता है। अलग अलग बीमारियां होती है, हर इंसान को अलग अलग गोलियां चल रही होती है। इसके साथ साथ जेनेटिक्स भी सबके अलग अलग होते हैं। इतनी सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि आपके शरीर को कितना पानी चाहिए। इसीलिए आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी तो कोई नहीं बता सकता, पर फिर भी एक जनरल रूल है जिसके हिसाब से आप अपने शरीर की डेली वाटर रिक्वायरमेंट को थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला है कि आपका वजन किलोग्राम्स में कितना है, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उतना ml पानी आपको पीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 60 किलो का आदमी है, 30 ml पानी से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 1800 ml, मतलब 60 किलो के आदमी को 1800 ml पानी के आसपास पीना चाहिए। पर ये कोई रूल तो है नहीं, जनरल फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको मिल सकता है। तो एग्जैक्टली कैसे चेक करें कि आपको कितना पानी पीना चाहिए? चेक पॉइंट्स या लैंडमार्क पॉइंट्स बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपका शरीर ही आपको सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि कितना पानी पीना चाहिए। तो आपको प्यास लगती है तो इसका इंडिकेशन है कि आपके शरीर में पानी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। अब प्यास कैसे लगती है तो सभी को मालूम होगा, राइट? दूसरा, आपके यूरिन का कलर कैसा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। यूरिन का कलर ऑलमोस्ट पेल येलो होना चाहिए। अगर डार्क येलो आ रहा है इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हो, तो आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा थकावट हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ रहा है, मेमोरी फोकस आपका कम होता जा रहा है, मीठा या कुछ चटकदार नमकीन खाने का आपको बहुत मन कर रहा है, क्रेविंग्स हो रही है, तो ये सब के सब इंडिकेशंस हो सकते हैं कि आपको प्यास लग रहा हो। तो कई बार आपका शरीर प्यास के सिग्नल्स को
स्वीट क्रेविंग से सॉल्टी क्रेविंग्स की तरफ भी लेता है। अब दिमाग में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, क्या करेंगे। इसके अलावा आपका स्किन ड्राई हो रहा है, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी स्किन फटे जा रही है आपकी, या आपके होंठ फटते रहते हैं, जीभ आपको सूखी सूखी लगती है, फिर चाहे आप 4 गिलास पानी पी रहे हो, 4 लीटर पानी पी रहे हो, ये लक्षण अगर आपको है मतलब पानी की कमी है। वेल, इसका मतलब हमारा सवाल ही गलत था। एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है फिक्स। इससे अच्छा तो आप ये पूछो कि आपके यूरिन का कलर क्या है, क्योंकि उसी से मालूम चल जाएगा कि आपको कितना पानी पीना है। तो भाइयों और बहनों, यूरिन के कलर पर फोकस रखो। अब चलो ये तो समझ गए कि पानी पीना चाहिए, पर किस किस समय पे पानी पीना चाहिए, कि इससे भी कोई फर्क पड़ता है, कोई फायदा मिलता है? बिल्कुल, चलो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो सुबह सुबह उठने के बाद आपको 2 ग्लास कम से कम गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। रात भर जब आप सो रहे थे तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और क्योंकि आपका शरीर काम करता रहता है, मेटाबॉलिज्म चालू रहता है, इस चक्कर में कचरा तो बनता रहता है। जैसे ही 2 ग्लास गुनगुना पानी अपने शरीर में डालोगे, वैक्यूम क्लीनर की तरह आपका शरीर पूरा अंदर से डिटॉक्सिफाई, साफ हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा। अब दूसरा, खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको 1 ग्लास पानी पी लेना चाहिए। इससे आपका पाचन तंत्र खाना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। चक्की में पानी डाल के थोड़ी ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर ली ना आपने अपनी, और इससे एक फायदा और हो जाएगा। खाने के पहले आप पानी पी लिए हो तो खाना थोड़ा कम जाएगा आपके पेट में, तो ओवर ईटिंग से बच जाओगे। इसके बाद खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको 1 गिलास पानी पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पी लोगे या खाना खाने के साथ पी लोगे तो आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, खाना ठीक से पचेगा नहीं, फिर ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, अपच, भारी भारी लगना, लिथार्जिक, आलस लगना, ये सब प्रॉब्लम आपको होगी। पेट दुखेगा भी आपका। वर्कआउट स्टार्ट करने के आधे घंटे पहले भी आपको पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी बेटर तरीके से रिहाइड्रेट हो और मसल्स अच्छा काम कर पाएं। और हाँ, इससे फैट मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। अब वर्कआउट के बाद जब आप थोड़ा शांत हो जाओ तब भी आपको पानी पीना चाहिए, बॉडी आपकी वापस से हाइड्रेट हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी अच्छा हो जाए। इसके साथ साथ मसल्स में जो लैक्टिक एसिड जमा है वो निकलने में भी मदद मिले। पोस्ट वर्कआउट जो बॉडी पेन होता है वो भी थोड़ा कम हो आपको, और मसल रिकवरी बेटर हो जाए। इसके अलावा भी बाकी टाइम्स पे आप पानी पी सकते हो, पर इन सिचुएशंस में पानी पीना और आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। भाई, और एक सिनेरियो आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं बस प्यास लगती है ना, बॉटल ऐसा लेते हैं और गट 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 पूरा पानी पी जाते हैं। पर क्या पानी पीने का ये तरीका सही होता है? एक एनालॉजी से समझते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों ने पौधों को पानी तो डाला ही होगा। अगर आप जोर से पूरा पानी डाल दोगे तो मिट्टी तो पानी होल्ड करेगी ही नहीं, पानी के साथ बह जाएगी, पौधा कुछ दिन में मर जाएगा। पर अगर आप धीरे 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 पानी डालोगे तो मिट्टी उस पानी को सोखेगी, धीरे 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 जो पौधा है उसको यूज करेगा और अच्छा हेल्दी रहेगा। एग्जैक्ट सेम फिनोमेना आपके शरीर पे फॉलो होता है। बहुत सारा पानी अगर आप एक साथ पी जाते हो तो ग्रेविटी के कारण वो धड़ से पूरा नीचे चला जाता है। आपकी बॉडी के सेल्स को, कोशिकाओं को वो पानी एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिलता। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप गट गट पानी पी जा रहे हो तो मुंह में पानी बहुत देर तक तो होल्ड ही नहीं हो रहा, तो सलाइवा के साथ मिक्स होने का टाइम ही नहीं मिल रहा उसको। जबकि जब आप धीरे धीरे सिप करके पानी पी रहे हो तो थोड़ी देर मुंह में पानी रख रहे हो, सलाइवा उसके साथ मिक्स हो रहा है और फिर वो अंदर जा रहा है। ऐसे में सलाइवा में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो भी पानी के साथ पेट में जाते हैं और आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को, आंतों की सेहत को अच्छा रखते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिन लोगों को ना गट गट पानी पीने की आदत होती है, हमेशा उनका पेट फूलने का तकलीफ रहता है, कब्ज का तकलीफ रहता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, ये सारे इश्यूज उनको हमेशा रहते हैं। तो कभी भी गट 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 पानी पीना बंद करें, सिप सिप करके धीरे धीरे पानी पिए। अब अगली एक गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं, स्पेशली गर्मी के मौसम में करते हैं, वो ये ठंडा ठंडा चिल्ड पानी पी लेते हैं। अब ठंडे पानी में और गर्म पानी में और सादे पानी में क्या फर्क होता है और इन तीनों में से कौन सा बेटर होता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा देती हूँ। आप ठंडा पानी पीने से शुरुआत करते हैं क्योंकि मजा तो इसमें बहुत आता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, तो अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो डाइजेस्टिव मसल्स जो है, डाइजेशन प्रोसेस की जो मसल्स है वो टाइट हो जाएंगी, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, आपके चेस्ट में म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा, तो बार बार सर्दी खांसी बनने लगेगी, फैट सॉलिडिफाई हो जाएगा, इसके कारण मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो आपका वजन भी बढ़ता जाएगा। वर्कआउट के बाद अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो आपको और पेन डेवलप होगा, मसल रिकवरी स्लो हो जाएगी। तो अभी हमने सीखा कि कोल्ड वाटर जो है वो मूड तो फ्रेश करता है, डाइजेशन को डिप्रेस कर देता है। अब इसके अगेंस्ट जो वार्म वाटर होता है उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है आपके शरीर में, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में बहुत अच्छा होता है, आपके थ्रोट को सूदिंग होता है, पीरियड पेन्स में, मसल वर्कआउट के बाद मसल रिकवरीज के लिए भी बेहतर होता है। तो बेसिकली वार्म वाटर जो है आपकी बॉडी के लिए स्पा ट्रीटमेंट की तरह होता है। सिर्फ एसिडिटी और बुखार हो उस टाइम पे आपको वार्म वाटर नहीं पीना चाहिए। तो अंततः सबसे बेस्ट चीज होती है रूम टेम्परेचर का पानी, वो आप किसी भी सिचुएशन में पी सकते हो, कुछ फायदा एक्सेस नहीं होगा ना नुकसान भी नहीं होगा, बेस्ट एंड सेफ है।
अब इसके बाद एक बात और, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई खड़े होके पानी मत पियो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? खड़े होके पियो चाहे बैठ के पियो, क्या फर्क पड़ जाता है? चलो बता देते हैं क्या होता है। जब खड़े होके पानी पीते हो ना, तो ग्रेविटी पुल के कारण गट पानी आपका नीचे सिस्टम में चला जाता है, थोड़ा सा एसिड रिफ्लक्स भी हो जाता है, पेट हमेशा फूला फूला लगता है थोड़ा देर। इसके साथ साथ किडनी पे फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाता है, तो वाटर फिल्टर करने की जो एफिशिएंसी है किडनी की वो कम हो जाती है। और लंबे टाइम तक अगर आप खड़े होकर पानी पीने की अपनी आदत बनाए रखते हो तो क्रॉनिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इसके साथ साथ आर्थराइटिस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ये सारे डेवलप हो सकती हैं। बैठ के आराम से पानी पीना सबसे बेहतर तरीका होता है। भाई जिंदगी में हर चीज में भाग दौड़ है, कम से कम पानी तो आराम से बैठ के पी लो। आराम से बैठते हो तो आपकी सारी मसल्स, नर्व्स, सब कुछ काम है, रिलैक्स्ड है। ऐसे में आपका हर बॉडी पार्ट पानी को बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब कर पाएगा, किडनी पे एक्सेस प्रेशर भी नहीं आएगा, सब चंगा रहेगा। अब चलो हम आते हैं वीडियो के लास्ट के सेक्शन में, जहां हम बात करने वाले हैं कि पानी को स्टोर करने का सबसे सही तरीका क्या होता है। अलग अलग बर्तन में जब आप पानी स्टोर करते हो तो अलग अलग प्रॉपर्टीज आपके शरीर में आती है। तो इसीलिए किस तरह के बर्तन में पानी आप कितने देर स्टोर करोगे, उससे क्या फायदे आपको मिलेंगे, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ गड़बड़ी की तो वही फायदे से तो नुकसान हो जाएगा। सबसे पहला है तांबे का बर्तन। अब तांबे का बर्तन नेचुरल प्यूरिफायर होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटीवायरल भी होता है। इससे इम्यूनिटी भी अच्छी बनती है, आपकी बॉडी में पीएच मेंटेन होता है। तो वो जो एल्कलाइनाइज्ड वाटर बोलते हैं ना, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तांबे के बर्तन को सही तरीके से यूज करोगे तो भी शरीर में पानी अपने आप एल्कलाइज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, बॉडी में हार्मोन्स मेंटेन एंड रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉपर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके बॉडी में जाएंगे, जो स्किन के लिए और ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसको यूज कैसे करना होता है, तो आपको तांबे के बर्तन में 6 घंटे के लिए पानी स्टोर करके रखना है और उसके बाद पी लेना है। 8 घंटे से ऊपर रखा हुआ पानी आप नहीं पिएंगे। इसके साथ साथ तांबे की बोतल में कभी भी गर्म पानी नहीं डालना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालना होता है। और ऐसा पानी आप दिन में 2 बार पी सकते हो। पूरे दिन तांबे की बोतल में रखा हुआ पानी नहीं पीना है। चलिए अब आते हैं दूसरे बर्तन पे, जो कि है मिट्टी या क्ले का पॉट। गर्मी के मौसम में मटके में रखे हुए पानी का तो मजा ही कुछ और होता है, अमृत के समान फीलिंग आती है पूरी। अब मटके में जो पानी होता है वो नेचुरली कूल रहता है, कोई बिजली का खर्चा नहीं, कोई केमिकल नहीं। और मटके के पानी का जो अलग से फ्लेवर आता है वो क्यों आता है पता है? क्योंकि मटके में, मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं वो भी उस पानी में ऐड हो जाते हैं। ये मटके को आपको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। अभी तीसरा और थोड़ा रिस्की होता है कांच का बॉटल। कांच का बर्तन जो है एकदम इनर्ट रहता है, नॉन रिएक्टिव रहता है। न तो ये आपके पानी में कुछ गलत चीज ऐड करेगा, टॉक्सिक केमिकल वगैरह, ना ही आपके पानी में कुछ अच्छा ऐड करेगा, ना पानी से कुछ निकालेगा। इसे पानी के टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए अच्छा होता है। इसको साफ करना बहुत आसान होता है, टॉक्सिक वॉक्सिक कुछ नहीं, कुछ रिस्की नहीं रहता उसका। बट एक प्रॉब्लम है, अगर ये फूट गया तो मम्मी बहुत मारती है, इसलिए संभाल के यूज करना। चौथा होता है स्टेनलेस स्टील। ड्यूरेबल होता है, रस्ट फ्री होता है, ना कोई केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड करता है, ना पानी की कोई क्वालिटी कम करता है। पानी जैसा है वैसा ही स्टोर करना है तो स्टेनलेस स्टील अच्छा ऑप्शन है। जेब पे भी आसान होता है, घर पे बच्चे हैं तो और भी अच्छी बात है, गिरा भी देंगे तो भी नहीं फूटेगा। और ट्रैवल करने के लिए, ले जाने के लिए भी अच्छा है। तो भाई ये रहा पानी से जुड़ा हुआ हमारा बेहतरीन वीडियो। जो शंका आपके दिमाग में पानी को लेके उत्पन्न हो सकती थी वो सब हमने आपको आज क्लियर करके दे दी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका बच जाती है तो भाई इसके बाद जो भी लाइव सेशन में हम आएंगे उसमें आप हमसे सवाल कर लीजिएगा। और हाँ भाई, जो लोग माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी 10K चैलेंज या 10,000 स्टेप्स वाली चैलेंज जो चल रही है माय एक्सपर्ट डॉक्टर कम्युनिटी में, वो आप ज्वाइन करें। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्दी कंटेंट के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।